दिलाओ। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, ये देख। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो आज बढ़िया है, धूप खिली हुई है एकदम, और हवा भी चल रही है धीरे धीरे, है ना। तो आई होप कि गर्मी ज़्यादा ना लगे, हैं। और मेरी घरवाली है, अब चल दिए हैं बदरा अभी 8:45। आज जल्दी उठ गए हैं। हाय बोल। और आप लोगों को हाई बोल रही है तो हाई का जवाब दे देना। और दूसरा ये है कि आज जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं, आज गाड़ी की सर्विस करवानी है, क्योंकि कोई प्लान बना रहे हैं, देवभूमि के दर्शन करेंगे जाके। तो सर्विस करानी भी ज़रूरी है। वैसे भी अब साल होने वाला सर्विस को, 10,000 से ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी। 10,000 को होती है, आपकी जानकारी दे दूँ, है ना। तो गाड़ी सर्विस पे देनी है, तो गाड़ी सर्विस पे देते हैं। और उसके बाद कहाँ जाया जाता है फिर दिखाते हैं दोस्तों आपको, है ना। बने रहना साथ, आप ही के साथ है दोस्तों, है ना। चलो दोस्तों, चलते हैं उतरती हुई सीढ़ियों से। दोस्तों, गाड़ी की सर्विस करवानी है और टूट फूट सही करवानी है, ये भी बदलवाना है ना। देखते हैं क्या क्या बदलवा सकते हैं और चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। चलो दोस्तों, बैठ गए हैं गाड़ी पे, और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, है ना। चलो दोस्तों, चलते हैं। आई लव गौर सिटी। दोस्तों, पहुंच चुके हैं, और ये देखिए, मैं 17.5 किलोमीटर दूर गाड़ी देने आता हूं, और इसकी वजह बताता हूं अभी आपको। दोस्तों, मैं सर्विस हमेशा ऑथराइज डीलर पे ही करवाता हूं। तो ऑथराइज डीलर का एक फ़ायदा है, कोई भी अगर चीज़ ख़राब होती है तो उसको जुगाड़ नहीं करते हैं और सीधा रिप्लेस करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होता है। पैसा ज़रूर लेते हैं आपको, लेकिन आपकी गाड़ी ठीक से चलती है। और जुगाड़ करने वाला का क्या है, आज इसने जुगाड़ करा, कल उसमें जुगाड़ करा, तो एक दिन वो सारे जुगाड़ एक साथ क्लोज हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत आने लगती है गाड़ी में। तो अभी तक तो मेरे को ऑथराइज डीलर से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, बेईमानी करने वाला तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं मुझे ऑथराइज डीलर से, तो मैं वहीं से करवाता हूँ। अच्छा है, एक जानकारी दी थी कार के मामले में कि कार सर्विस करवाएं तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑथराइज डीलर से ही करवाना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, आगे जो होता है दिखाते हैं आपको। दोस्तों, गाड़ी यहाँ पर दे दी है, और 4 बजे के लिए बोला है, इतना टाइम लगा ही देते हैं, तो 4 बजे आके ले जाते हैं गाड़ी को, है ना। फिर आते हैं, और आगे कहाँ जाना होता है देखते हैं, कहाँ जा पाते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं आपको, है ना। चलो दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, मैं सेक्टर 1 में हूँ, और सेक्टर 1 में ही है ये ऑथराइज डीलर, है ना। तो उनसे मैं गाड़ी ठीक करवाता हूँ, और ऑथराइज डीलर के बगल में ही आपको दिखाता हूँ। पीछे की साइड एक दिख रहा होगा जालीनुमा, तो ये टकसाल है। टकसाल बोले तो यहाँ पैसे सिक्के छपते हैं, है ना, भारत सरकार के। तो कुछ ऐसी जानकारी है, यहाँ भारत सरकार के सिक्के छपते हैं। ये है कुछ है। अब हमें यहाँ से जाना है आगे को, चलते हैं। दोस्तों, रिक्शा में बैठ गए हैं, मैडम भी एक में, और चलते हैं। और ये है टकसाल पीछे, और ये आ गया सेक्टर, ये है सेक्टर 7, और ये है सेक्टर 6, है ना। मेरी आवाज़ आ रही है, पता नहीं आपका। कभी कभी रिक्शे में बैठना चाहिए, अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने घर से 17 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर आता हूँ गाड़ी देने के लिए, अच्छी सर्विस की वजह से, है ना। अच्छी सर्विस मिलती है, इसकी वजह से आता हूँ। तो इस तरह की कुछ कहानी है। ये हमारे ई रिक्शा वाले भाई साहब, और ये है कुछ यहाँ के सीनरीज,
एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ मेरे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये देखिए मेरे पीछे मॉडर्न स्कूल, ये है मेरे बच्चों का स्कूल था, है ना। और पहली से लेके 12वीं तक जब पढ़ते हैं बच्चे तो बहुत सारी यादें होती है। छोटे से बड़े होने देखना बच्चों को भावुक कर देने वाला क्षण होता है ये। छोटे छोटे बच्चे लाते हैं हम और एक दिन 12वीं पास होते हैं, है ना। तो इस तरह का है। तो ये मैं सोचा कि दिखा दूं आपको। और हम पहले आते थे छोटे छोटे बच्चों को लेके, और कभी उनकी तबीयत ख़राब हुई आना ले जाना, है ना। स्कूल बैग बस्ता और फीस जमा करना, ये सब चीज़ें थी। अब क्या बोले आगे, है ना। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये बिल्डिंग भी इन्हीं की है और इसके पीछे स्विमिंग पूल है। तो अब इस तरह से दिखता है मॉडल स्कूल, है ना। बहुत बेहतरीन। पहले तो ऐसा बना नहीं था गेट वेट, अब अच्छा बना दिया इन्होंने, है ना। तो इस तरह से है, अच्छा लग रहा है देख के। और कभी हम इस गेट से अंदर जाते थे। पहले गेट इस तरह का नहीं था, वहाँ से एक छोटा गेट था, है ना। तो इस तरह से है और यहाँ से लेके वहाँ तक है ये पूरा स्कूल। आगे दिखाते हैं। और हमारा ई रिक्शा हमारा इंतज़ार कर रहा है ना। और ये देखो, ये इसका ग्राउंड है। कभी इस ग्राउंड में एक्टिविटी होती थी, अंदर भी एक्टिविटी होती थी कुछ इस तरह से, है ना। तो दोस्तों यही थी कुछ यादें। चलो दोस्तों चलें आगे को। ये एक बारात घर है सेक्टर 11 का। आज किसी की शादी होने वाली है या कोई फंक्शन होगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरह है। इधर राइट को ले लो। अब रिक्शे वाले भाई साहब को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं। ये हमें ले आए यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरक्षित छोड़ने के लिए। चलो किधर को जाना है? इस गली से भी अपनी यादें जुड़ी हुई है। ये भी एक स्कूल था पहले, इसमें मेरी बेटी ने थोड़ी सी प्रारंभिक शिक्षा ली, मतलब प्ले स्कूल होता है जो, है ना। और ये जो खाली पार्क है इसमें भी मेरा डॉगी था, उसका पॉटी करने का स्थान है ये। तो और ये है गाड़, इमें है नहीं मस्त मच, है ना। ये गार्डन तो बास आ रहे गार्डन पे, मतलब ये है एक नाला और ये सुअर के बच्चे वहाँ। अब यहाँ पहले एक कूड़ादान, अब इसने बढ़िया से बना दिया पार्क है, ताकि यहाँ कूड़ा ना फेंके लोग बाग। ये मतलब कोशिश है नोएडा प्रशासन की। हम पहुँच गए जेड ब्लॉक और यहाँ जाते हैं। मुझको है सबसे कुछ काम करवाना है। ये हमारे पुराने लोग हैं, उन्होंने बढ़िया दुकान बना दी है। और ये वो लोग हैं जो हमारे पैरों को तकलीफ ना हो उसके लिए हमारे लिए कार्य करते हैं। इनकी भी सराहना होनी चाहिए, है ना। बढ़िया काम कर देना, दो खड़े ना। काम में कोई शिकायत नहीं। ठीक है। इसका कोई पॉलिश वॉलिश नहीं आता? पॉलिश नहीं आता। चलो पॉलिश वाला सामान ही नहीं। चलो ये खिला है, दूसरा भी ले आते उसे भी चिपका देते। नहीं सही है। ऐसा ही है। कहाँ पर रहते हो आप? किसकी लड़की हो? हैं? बता दो पापा। जयप्रकाश। ओके बाय। तो मैडम जी फल लेने लगी हैं। हम पहुंच गए हैं गोपाल भगत जी के यहाँ। ये देखो बहुत दिन से परेशान थे, हमारे यहाँ नहीं आ रहे करके। आपके बिना तो दिल
ये हमारे भाई साहब आए, डॉक्टर भाई साहब। डॉक्टर साहब पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, ये पहले भी मिल सके। और आइए, आपका वेलकम। वेलकम है। ऑफिस में बैठ के सुबह देख के सब जो है 24 घंटा देखो। कार आओ 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 आओ, नमस्कार। ये भी कल देखा ही। अच्छा, बोल करो। हाँ, बहुत अच्छा है। तो देखना रहा है और हम लोग को तब आएगा ना बड़ो लिया कामयाब हो। ये देखो पॉइंट। आज छुट्टी, आज छुट्टी है। तो आप गाड़ जहाँ से आज गाड़ क्या, आज मस मारे हैं जाओ। हो पाई तो गाड़ जहाँ ना मस मारू आज। आप मस मारे हैं जाओ। पानी आ गया है। हाँ, पानी आ गया, पानी पियो। ये आपके भाई साहब है? हाँ, ये हमारी बुआ के लड़के। बुआ के लड़के हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर है। ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और जो एक्सरसाइज भी सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज, होम्योपैथी, फिजियो वगैरह ना। हाँ, सब कुछ। कोई आज तो भगत जी छा गए। मैंने चाय दी और भाई साहब के लिए चाय को पिलाओ। तो रोज ऑफिस जानी है, मैं रोज यहाँ चाह पी जानू। या तो तुम घर में आया तो वेलकम है यहाँ। पिछली बार भी गए थे ना। हाँ, धनोल्टी गए थे, टिहरी गढ़वाल गए थे। हाँ, टेरी गढ़वाल वहाँ के लिए गए थे। और ये है हमारे गोपाल भगत जी, और ये है पुराने मित्र है हमारे, क्योंकि 15-20 साल हम यहीं रहे, तो ये पुराने मित्र हैं। और इनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल का मैंने आज जिक्र किया है। और दूसरा ये है हमारे इधर गांव के साइड के ही, बिल्कुल विकेशन साइड के, हमारे घर से 20 किलोमीटर दूरी पर है इनका घर, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाव है इनसे। और इनकी जो श्रीमती जी है वो सामने, वो तो मछोड़ की है, बिल्कुल मेरे घर के पास की, एकदम हरड़ा की। तो इस तरह है, तो इसलिए आना जाना होता रहता है। आज तक चाय पीते हुए आपने देखा होगा बहुत बार, तो आज इनसे परिचय हुआ, तो सब कुछ मतलब परिचय पहले से हुआ। आज इनके साथ जो वार्तालाप हुआ, जो इनके परिचय दिया, उसमें ये चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ भाई, मैं यहाँ चाय पीने क्यों आता हूँ, किसी सबके यहाँ तो जा नहीं सकते ना, तो ये अपने लोग हैं, तो इसलिए आया जाया जाता है। ये तो एक्चुअली हमारे अवभाग्य होते हैं, आप हमारे घर में आए। अवभाग्य यो को भजन जना यो न्यान हम होई हमला हम इनरा अवभाग्य हन चाहिए, हम नहीं होना चाहिए। ये देखो जी, एक वाई क्या है मैगी। और ये है नेपाल की, हमने तो खा लिया। और ये आगे चाय, गुड़ की चाय, ये मोदी नगर का गुड़। हाँ। और ये भाई साहब, या फिर ये वाला गुड़ खा के ये अपना एक बंडल आता है। अच्छा, अपना वो क्या है, अपने रामपाल गांठ पड़े जबरदस्त। खोल दे लगा पार्ट निकाल दे ना। ये आगे गोपाल भगत जी की बिटिया। हाँ। और बेटा गया घूमने, फोन में बात करने। हाँ, ज्योति भगत। हाँ। हाय कहते बेटा। थैंक यू बेटा। चलो फिर लड़के से भी मिलते हैं एक बार, है ना, वो भी इधर कहीं घूम रहा होगा, देखते से, है ना। आओ अपने बेटे को फोन बुलाओ उसको। अब मोहित भगत को फोन लगाया जाए, कहाँ है। हाँ। और ये है इनका बेटा, अभी बाहर घूमने गया है। हाँ। और इसको ये पदक मिले हैं, बहुत पढ़ाकू लड़का है। दोनों के बिटिया के और बेटे के हैं ये सारा। और वो हमारी शादी का सालगिरह पे है। हाँ। 25वां एनिवर्सरी की। हाँ। अब हम रिक्शे में बैठ गए हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस